किसी ने क्या खूब कहा है, सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव जीवन पर पड़ता है। इसीलिए सदैव सकारात्मकता आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि हमारे तन पर मन का प्रभाव कैसे पड़ता है और उसका निवारण कैसे करें। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है तन पर मन का प्रभाव। एक बार अचानक एक माँ के दाएं हाथ को लकवा मार गया। डॉक्टरों ने काफी इलाज किया, पर बात नहीं बनी। आखिर उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया गया। वह साइकेट्रिस्ट सीधे उस महिला को सम्मोहित अवस्था में ले गया। फिर उसने उस हाथ से क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किया, इस बाबत पूछताछ शुरू की। जल्द ही उस महिला ने रोते हुए बताया कि मैंने अपने इसी हाथ से अपने बेटे को एक दिन चोरी करने पर खूब मारा था, लेकिन मुझे उस हादसे का बड़ा पछतावा है, क्योंकि मैंने वाकई क्रोध में आकर अपने मासूम को जानवरों की तरह पीटा था। मेरा तो यह हाथ ही कट जाना चाहिए। अब तो बात खुल गई थी। हाथ को लकवा उस औरत को पकड़ी गिल्टी के कारण पकड़ा था। बस उस साइकेट्रिस्ट ने सम्मोहित मन की उसी अवस्था में महिला को समझाया कि यदि तुम उसे उस वक्त न पीटती तो हो सकता है वह बड़ा होकर वाकई चोर बन जाता। सो उस समय तुमने जो किया, ठीक ही किया। उल्टा तुम्हारे इस हाथ ने तो उसका जीवन ही बचाया है। बस महिला की गिल्ट जाती रही और उसके साथ ही कुछ ही दिनों के अंदर उसके हाथ को मारा लकवा भी चलता बना। दोस्तों, अधिकांश शारीरिक बीमारियों के पीछे स्वयं की मानसिक दशा व स्वयं के मानसिक अनुभवों का भी कुछ न कुछ हाथ होता ही है। सचेत मनुष्य वह है जो हर आने वाली बीमारी के पीछे की सक्रिय मानसिक फोर्स को भी समझ सके तथा अपनी वर्तमान मानसिकता के आधार पर आगे हो सकने वाली बीमारियों का अंदाजा भी लगा सके। तभी तो कहते हैं, अच्छा जीवन गुजारने हेतु जगत को जानने के बजाय स्वयं को जानना ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी प्रसंग से हमें जो सीखने को मिलता है कि हमें अपनी स्थिति को जानना चाहिए, स्वयं को पहले पहचानना चाहिए कि हमने कहीं पर अपने मानसिक दबाव के कारण अपने तन को खराब तो नहीं कर दिया है। इसलिए मानसिक दबाव में मत रहिए और सकारात्मकता की ओर आगे बढ़िए और अपने तन को और मन को स्वस्थ बनाए रखिए। इसलिए लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों में भी कमेंट जरूर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन कहानियां आपको प्रत्येक सुबह 5:30 बजे मिलती रहें और आप उसको सुन करके मोटिवेट होते रहें, अच्छे मार्ग पर चलते रहें। इसके लिए प्रेस बेल आइकन।